हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस अगेन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक हैं। और आज हम करने वाले अपने एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इस वीडियो में 6 क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको बता देता हूं क्या इस क्वेश्चन में है। डायग्राम से ही सब क्लियर हो जाएगा। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, कोई खास बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, उसके बाद कहता है PQRS, इसमें क्या है आपके पास, इसके मिड पॉइंट्स है। क्वेश्चन में आपको ABCD नहीं दिया गया था, उसमें क्वेश्चन में सिर्फ आपको डायरेक्ट बोला गया एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके कुछ मिड पॉइंट्स हैं, जो उसकी साइड से उसके मिड पॉइंट्स हैं। अगर हम उसके मिड पॉइंट्स को, अपोजिट साइड वाले मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको प्रूफ करना है कि ये एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट। ठीक है, तो सिंपल सी वे में एक क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स और जो मिड पॉइंट्स को अपोजिट साइड से ज्वाइन करो तो ये दोनों यानी कि PR और SQ दोनों एक दूसरे को क्या करना चाहिए, इंटरसेक्ट, वो भी कैसे, बाइसेक्ट, यानी कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने चाहिए। ठीक है, अब ये तो बात हो गई जो आपको क्वेश्चन में गिवन था। तो जो भी गिवन था हमने क्या किया, यहां पर लिख दिया। अब मैंने गिवन के अंदर एक वर्ड लिखा है लेट, बिकॉज यहां पर किसी क्वाड्रिलेटरल की बात नहीं की गई थी, यहां पे कोई भी एनी क्वाड्रिलेटरल, तो हमें तो कोई एक लेट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ABCD मान लिया और उसकी साइड्स का मिड पॉइंट भी मान लिया PQR एंड S, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। उसके बाद टू प्रूव, अब हमें क्या कहा था, मिड पॉइंट्स जो अपोजिट साइड के उनको ज्वाइन करो, और वो हमें प्रूफ करना है कि मिड एक दूसरे को क्या करते होंगे, बाइसेक्ट करते होंगे। तो बाइसेक्ट दैट मीन्स PR और QS दोनों एक दूसरे को क्या करने चाहिए, बाइसेक्ट। अब हमें जब शुरू करना है अपना प्रूफ, जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसमें थोड़ी सी और भी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाए। अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर लगाएं और जो हमारे एक्सरसाइज 8.2 के पहले एक दो क्वेश्चंस हैं उनको याद करें, तो अगर कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल आपको अगर गिवन दिया गया है और उस क्वाड्रिलेटरल की सभी साइड्स के मिड पॉइंट है, ठीक है, अगर मैं उन सभी पॉइंट्स को क्या कर देता हूं, ज्वाइन कर देता हूं, तो फिर से क्या बनता है, एक न्यू क्वाड्रिलेटरल, जो आपको ब्लू कलर में यहां पे दिखाई दे रहा होगा। अब एक PQRS क्वाड्रिलेटरल बन गया। और इसकी खासियत क्या होती है, जब आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अगर ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा कि PQRS क्या है, एक पैरेललोग्राम है। क्योंकि जब भी आप किसी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स से एक ज्वाइन करके नया क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, वो हमेशा ही पैरेललोग्राम रहेगा। हो सकता है पैरेललोग्राम के बाद उसमें कुछ स्पेशल कंडीशन लग जाए, वो स्क्वायर बन जाए, वो रोम्बस बन जाए, वो रेक्टेंगल बन जाए, लेकिन वो पैरेललोग्राम तो जरूर रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये हमें करना पड़ेगा। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि अब करना क्या है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इनको ज्वाइन करेंगे और इस PQRS को एक पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। उससे क्या होगा, हमें तो काम करना था, इनको बाइसेक्टर प्रूफ करना था, और हम चल रहे हैं कोई दूसरी तरफ जहां पे पैरेललोग्राम प्रूफ कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बिकॉज आपने एक प्रॉपर्टी जरूर पढ़ी होगी पैरेललोग्राम की, कि द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, अब देखो जो करना था वो हो चुका है, अब तो बस एक लाइन लिखनी बाकी है। वो कौन सी है, अब बिकॉज PQRS क्या बन चुका है, एक पैरेललोग्राम, और PR एंड SQ इस पैरेललोग्राम के क्या बन गए हैं, डायगोनल्स। और अभी मैंने क्या कहा, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी है, वो बताती है कि आपके पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यहां तक मैंने आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व कर दिया है। जो अच्छे बच्चे हैं शायद वो अपने आप इस क्वेश्चन को आगे कैरी कर सकते हैं, जो मैंने हिंट दिया है। और लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि जरूरत है तो अब इस क्वेश्चन को लिख कर सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, ऑरली हम सोल्व कर चुके हैं। चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक डायगोनल भी बनाना पड़ेगा ताकि आप पैरेललोग्राम प्रूफ कर सके इस तरीके से। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की बात करें, सबसे पहले ADC की बात कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ADC, ओके, ADC। अब हम मिड पॉइंट थ्योरम का यहाँ पे यूज करने वाले हैं, मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, ADC में अब देखो क्या है, S एंड R आर द मिड पॉइंट्स,
ऑफ साइड, एस किसका है एडी का, आर किसका है सीडी का, आर ऑफ साइड्स डी ए एंड सी डी रिस्पेक्टिवली. सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, अब देखो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहते हैं, अगर आपके एक ट्रायंगल में दो मिड पॉइंट्स को लाइन सेगमेंट ज्वाइन करते हैं तो थर्ड लाइन के क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी और पैरेलल हो जाएगी. सो यू कैन से दैट दिस इंप्लाइज एस आर ओके इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी. इक्वेशन नंबर 1. इतना क्लियर है क्योंकि आप फर्स्ट क्वेश्चन में सारी चीजें कर चुके हैं. नाउ इन ट्रायंगल, अब दूसरा ट्रायंगल ले लो, यानी कि ये ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, यहां लिखो P एंड Q, P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड, ऑफ द साइड्स, कौन कौन सी साइड्स, ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली. ओके, उसके बाद क्या लिखोगे, ये लाइन. सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, this implies PQ, PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC. इक्वेशन नंबर 2. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते थे, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके अपने क्वाड्रिलेटर को पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे. ठीक है, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 PQ is parallel to SR and PQ is equal to SR. अब ये कैसे हुआ, अब देख लेते हैं. SR किसके पैरेलल है, AC के, और AC किसके पैरेलल है, PQ. इसलिए हम कह सकते हैं SR और PQ दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे. उसके बाद SR हाफ ऑफ AC के इक्वल है और ये वैल्यू किसके इक्वल है, PQ के, तो दैट्स वाई PQ इज इक्वल टू SR. अभी आप यहां लिखोगे सिंस इन क्वाड्रिलेटरल, सिंस इन क्वाड्रिलेटरल in quadrilateral PQRS, PQRS, a pair of opposite sides are parallel and equal. Okay, in quadrilateral PQRS a pair of opposite sides are parallel and equal. So PQRS is a parallelogram. इतना प्रूफ हो चुका है. ठीक है, अब हमें क्या करना है, बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी लगानी है. तो हम यहां लिखेंगे आल्सो PR and QS are the diagonals of parallelogram PQRS, and diagonals of a parallelogram bisect each other. तो यहां पे आप लिख सकते हो, लास्ट में से अपना आंसर लिखना है आपने. हैंस द
PR बाइसेक्ट्स या PR एंड QS, PR एंड QS। देखो यहां पे हमें क्या प्रूव करना था, PR एंड QS क्या करते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट्स ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। और यहां पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, आप क्या लिखोगे यहां पे लास्ट में, एक बिल्कुल अच्छा सा वर्ड आपको आता ही है, क्या लिखोगे, हैंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। पहले मैंने आपको डायग्राम की हेल्प से बताया, उसके बाद फिर हमने 1 बाय 1 जैसे सोल्व करना है, फिर नोटबुक में लिखना है, एज इट इज हमने कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक्स को जल्दी से कंप्लीट करें, काम डेली करें, क्योंकि डेली जब आप काम करते हो तो आपका एक लिंक बना रहता है, चीज़ें जल्दी समझ आती हैं, कोई प्रेशर नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अपना काम डेली करते रहे, और कुछ दिनों बाद हो सकता है कि आपकी नोटबुक्स स्कूल में फिर मंगवाई जाए ताकि आपकी नोटबुक्स चेक हो सके। तो काम बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है, साफ़ सुथरा, बिल्कुल अच्छी राइटिंग में, ताकि उसको देखकर आप भी खुश हो जाए और हम भी खुश हो जाए। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में तो बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।